लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि मायावती ने वरुण गांधी पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के उन्हें एक मार्टर बना दिया है। इससे वहाँ के सारे यूपी के सारे मुसलमान पोलराइज होंगे, देश के सारे मुसलमान पोलराइज होंगे, उनको मुस्लिम वोट मिलेगा। क्या यही राजनीति रह गई इस देश की? जब इस देश का वोटर या नागरिक देखता है उसको कैसा लगता है? देखिए, इस विषय पर कोई पोलराइजेशन की कोशिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है ना? एक निंदनीय बयान है और इसकी निंदा होनी चाहिए। हो रही है कि नहीं? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। उसकी निंदा होनी चाहिए और कानून में जो प्रोविजन है ऐसे मामलों में उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल एक्शन का मतलब है कि थ्रू कोर्ट उसके मामले को तेजी से और इस मामले को तत्काल हाथ में लिया जाना चाहिए। ऐसे मामले को प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि तत्काल जो भी केस है, चार्जेस जो भी हैं, उसको लेकर चार्जशीट फाइल करना चाहिए और अदालत में ले जाना चाहिए। अदालत में चार्जशीट फाइल करना चाहिए और बाजाप्ता सुनवाई करके सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए, किसी चीज का ये कानूनी उपाय नहीं है कि आप किसी को कुछ दिन के लिए डाल दें, फिर लोग भूल जाएं और तत्काल राजनीति गर्म हो तो इस पर अपनी राजनीति की रोटी सेक लें। तो बीजेपी होना ये चाहिए, नहीं होना ये चाहिए कि ऐसे मामले में जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस मामले पर जिन जिन धाराओं के मुताबिक अपराध बनता है उसके ऊपर चार्जशीट सबमिट होना चाहिए तेजी से, और चार्जशीट सबमिट होने के बाद अदालत में जाना चाहिए ताकि चार्जेस फ्रेम होने लायक हो तो चार्जेस फ्रेम हो और ट्रायल हो जाए। दो सवाल। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ट्रायल होना चाहिए ऐसे मामलों में, और इस मामले में अगर कुछ दिन के लिए किसी को पकड़कर बंद कर देते हैं तो जहां उसको एक तरफ लाभ लेने का मौका मिलेगा, दूसरे को ये मौका मिलेगा कहने का देखो हमने पकड़कर बंद कर दिया। ये सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन है ट्रायल। जब हम कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो सॉल्यूशन है तेजी से ट्रायल। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं सवाल पूछती हूँ। होना ये चाहिए। आपने बिहार में एक्चुअली कुछ डेवलपमेंट की कोशिश की। पहले लोग कहते थे कि बिहार में सिर्फ थॉट होता है और कुछ नहीं है, फ्रांस का एक कॉमनैलिटी बिहार के साथ है, लेकिन आपने उसको बदलने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी जब राम राज्य की बात करती है, आपको कैसा लगता है? नहीं, हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और हम जो आज डिलीवर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में शामिल है और हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में मैं आपको बता दूं, यह भी एक बिहार उदाहरण है। ये एक यहाँ का अपना मॉडल है, आप देख लीजिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, किसी भी सामाजिक वर्ग से आते हों, सबके मन में संतोष है। लेकिन एक अलायंस के तौर पर बिहार में बहुत ही जिम्मेवारी के साथ दोनों पार्टियां अलायंस की सरकार चला रही है और जो हमारा कॉमन प्रोग्राम है, एजेंडा फॉर गवर्नेंस, सुशासन के कार्यक्रम, उसके साथ बंध कर और हम सब लोग निष्ठा के साथ उस काम को कर रहे हैं और बीजेपी साथ है। आपने देखा कि नवीन पटनायक ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का साथ छोड़ा। क्या आपको लगता है कि आगे जाके रिजल्ट 2-3 हफ्ते रह गए हैं चुनाव में, उसके बाद नीतीश कुमार या जेडीयू भी कुछ ऐसा करेंगे? नहीं, हमारे लिए ऐसा कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ जो सरकार चल रही है इसमें अगर किसी प्रकार की बाधा हो, नहीं सरकार में कोई नीतिगत मैं आपसे एनडीए और पूरे देश की बात कर रही हूँ कि बार बार वो कहते हैं, आप लोगों को दिखाया जाता है पोस्टर बॉयज ऑफ द एनडीए कि देखो हमारे पास जेडीयू है तो हमारा सेकुलर कोटा अभी भी ठीक है। अगर इलेक्शन के बाद राम राज्य की बात हो रही है, हम अयोध्या में फिर से मंदिर बनाएंगे, आप लोग कब तक उनका साथ निभाएंगे या आप नवीन पटनायक बनेंगे?